साथियों नमस्कार, मैं निर्भय कुमार सिंह फिर से आप सभी के सामने आया उपस्थित हुआ हूं। आज का जो मुद्दा मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। आज मेरा भ्रष्टाचार करप्शन से कोई मतलब नहीं, उस चीज़ों से मैं चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए हमेशा आता हूं तो कुछ ना कुछ अलग लेकर आता हूं। देखिए एक मुद्दे को लेकर आप हमेशा नहीं आ सकते। इस समाज में यदि जीना है, रहना है, तो आपके मुद्दे भी हमेशा अलग अलग होना चाहिए। देखिए हर व्यक्ति का जीने का स्टाइल अलग है, हर का सोचने का स्टाइल अलग है, हर व्यक्ति एक समान नहीं हो सकता है। और मैं हमेशा जिस चीज के विरुद्ध हूं वो आजीवन उस चीज के विरुद्ध रहूंगा। दुनिया क्या कहती है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, तो दूसरा आज है कि देखिए मैं जो भी चर्चा करूंगा, आज का मेरा मुख्य विषय है वो जीवन से संबंधित कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको लगता है, हो सकता है अच्छा लगे तो उस पर विचार कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो फिर पूर्व की तरह दिमाग से बाहर कर दीजिएगा, ध्यान नहीं रखिएगा। मेरा तो काम है कहना, मेरा बोलते रहना, और आपका काम क्या है, अच्छा लगे तो दिमाग में रखना, अच्छा नहीं लगे बाहर कर देना। तो साथियों आज के जो हालात है, फिर कोरोना का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। दूसरा दौर में क्या है कि बड़े से बड़े प्लेयर अचंभित हो चुके हैं कि अब क्या करें। तो अब क्या करें तो हमेशा रहेगा, ये तो हमेशा चलते रहेगा कि जब हम इंसान के रूप में आए हैं, धरती पर जन्म लिए हैं, तो ये चुनौतियां झेलना ही है। तो चलिए साथियों, आज का जो हम जिस चीज़ों पे लेकर आते हैं वो मुद्दा क्या है कि देखिए आज के समय में मीडिया में, हमेशा अखबार में, हर जगह आपको पढ़ने को क्या मिल रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि इस अमुक व्यक्ति ने खुद तो सुसाइड किया, अपने पूरे परिवार को मार डाला। क्यों क्यों आपने सोचा है? मानसिक स्थिति, जब मानसिकता पे नकारात्मकता बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो व्यक्ति का अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता है। तो साथियों चलिए, मेरे थोड़ा शब्दों का इसलिए बोल रहा हूँ, इस बीच में हो सकता है मेरे शब्दों में, मेरे भाषा में कुछ कमियां हो, क्योंकि मैं देहाती आदमी हूँ, देहाती पुट को यूज़ करता हूँ, और मेरा कोशिश वही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं देहाती बोली को प्रयोग करूँ। देखिए मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग विद्वान की तरह सब चीज़ों पर नहीं जाता, क्योंकि मैं बस गरीबों के साथ जीना चाहता हूँ, उन्हीं की ज़िंदगी में मैं बहुत खुश रहता हूँ, और मेरी यही ज़िंदगी है। और मेरा जीवन है कि सभी लोग जब कहते हैं ना कि क्या है कि त्याग त्याग, लोग बोलते निर्भय, मैंने कुछ ऐसे चीज़ें है कि देखिए आज कितना भी गर्मी हो, बस एक पंखा में सोने की आदत है, एसी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ है कि आज ये आप ऑफिस भी देख रहे हैं, मेरे ऑफिस में सब कोई सुविधाएं नहीं होंगी। तो मेरे जीवन, देखिए मैं जीवन को क्या होता है ना, जब आप किसी मार्ग को अपनाते हैं तो पहले शरीर को पकाइए, मजबूत कीजिए, शरीर को इतना मजबूत कीजिए, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखिए कि ताकि आप झुक ना सके। तो अपने आप को पहले पकाना पड़ता है। तो चलिए साथियों, तो मानसिक स्थिति पे हम जो सबसे बड़ा चर्चा करने वाले हैं कि देखिए ज़्यादातर क्या लोग होते हैं, सुसाइड करने वाले लोग होते हैं जो हालात से सामना नहीं कर पाते हैं, और कि कोरोना की जो ये दूसरी लहर है, फिर इसमें लोग सुसाइड करना शुरू कर दिए। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं वहीं सबसे ज़्यादा इस चीज़ों से सामना नहीं कर पाते हैं और गलत आत्महत्या के रास्ते को अपनाते हैं। तो साथियों मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, हो सके आपको अच्छा लगे तो इस चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, पहला कि यदि आपको लगता है कि बहुत आपके आर्थिक स्थिति में उथल पुथल होना शुरू हो गया है, परेशानियां बढ़ गई है, तो देखिए धार्मिक रूपों से मत जाइएगा। मेरा उद्देश्य आपके धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि एक चीज को ध्यान रखिएगा, गीता सार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। जिसको अच्छा लगे पढ़े, जिसको नहीं अच्छा लगे उसको भूल जाए। उसके लिए भी मैं दूसरा तरीका है, गीता सार में ध्यान रखिएगा कि जो ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। तो बार बार इस चीज को पढ़ना शुरू करिए, उसको पढ़िए, देखिए। इससे क्या होता है, आपके अंदर आत्मशक्ति जागृत होगी, बढ़ेगी, और आप आंतरिक रूप से मजबूत होंगे। दूसरा साथियों क्या होता है कि ध्यान रखेंगे कि जब भी ऐसा स्थिति आता है तो लोग क्या होता है ना कि अंदर से पति पत्नी बच्चे आप जो हैं कि आपस में शेयर करिए, बांटिए, कभी इस चीज़ों को छुपा के देखिए। अकेले क्या आप अंदर दबा के रखेंगे तो एक दिन ऐसा भूचाल आ जाएगा कि आप ब्रेन हेमरेज होगा, फिर आप किसी काम लायक नहीं रहेंगे, हार्ट अटैक हो सकता है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ आएगी, इसलिए नस फट जाएगा। तो शेयर करिए। क्या होता है कि स्थितियां कितनी खराब हो तो परिवार के साथ शेयर करना शुरू करिए। और दूसरी चीज होता है ना कि ऐसे इतिहास पढ़ना शुरू करिए कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, ऐसी स्थिति आई, उनका सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी वो नई दुनिया बसाए। संघर्ष करना नहीं, संघर्ष से पीछे नहीं भागे। तो साथियों नंबर 1, सबसे बड़ा चीज है
एक मूल मंत्र है। देखिए, अगर धार्मिक आस्था को आपको ठेस न लगे तो गीता का सार जरूर पढ़े। अगर आपके धार्मिक आस्था को ठेस लगता है कि हम गीता सार नहीं पढ़ेंगे, इससे हमारे धर्म को ठेस लगेगा, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, न कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओ। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हर इंसान इस पृथ्वी पर, हर जीव पृथ्वी पे नंगा आता है, उसके बदन पे एक कपड़ा नहीं होता है। वो चाहे खरबपत्ती का बेटा हो, खरबपत्ती की बेटी हो, या रोड पे भीख मांगने वाले का बच्चा हो, सभी नंगा जन्म लेते हैं। तो साथियों, यहां तक कि इस प्रकृति ने हमें एक सच्चाई से हमेशा अवगत कराई है। वो क्या है? प्रकृति कहती है हम सभी को नंगे इस पृथ्वी पर भेजे हैं, और तुम अपनी सोच से, अपनी मानसिकता के अनुसार इस दुनिया में जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ नंगा भेज रहा हूं। ये प्रकृति का काम है। साथियों, तो इस प्रकृति में आप जब ये भी सोचेंगे, जब आपके पास डिप्रेशन हावी होने लगेगा, तो बस इस चीज को बार बार सोचिएगा कि हम नंगा आए थे, हमारे पास कुछ नहीं था, जो था हमने यही अर्जन किया, तो फिर हम अर्जन करेंगे, फिर अर्जित करेंगे, जो भी होगा फिर नया कुछ हम फिर इकट्ठा करेंगे। खोना है खोने दीजिए, जाना है जाने दीजिए, आंधी आए चला जाए, एकदम बिल्कुल ही दिमाग में बैठाइए इस चीजों को, फिर आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। दूसरा चीज याद रखिए कि जब भी प्रकृति विनाश करती है तो पीछे उसके विकास आता है। ध्यान रखिएगा, विनाश के साथ तेजी से विकास की गति बढ़ती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो विनाश है तो विकास भी आएगी। देखिए, बड़ा से बड़ा सुनामी आई, तबाह हुई, क्या घर में लोग नहीं बनाए, रहना छोड़ दिए? नहीं। तो आप ये ध्यान रखें, आपको क्यों डिप्रेशन में आदमी जाता है, सुसाइड क्यों करता है, आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा। डिप्रेशन में जाने वाले लोग वहीं ऐसा होते हैं, उनको जो डर होता है मेरे रिलेटिव क्या कहेंगे। मैं अपने रिलेटिव को, अपने दोस्तों को अपना स्टेटस दिखाया था, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, ढमना है, ठिकाना है, ऐसी पुट की बातें। देखिए, सब चीजों ने खूब दिखावा की जिंदगी जी है, और कोरोना हालात में उनका जो था सब चला गया। अब वो क्या फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए। अब कैसे लोगों को जवाब दूंगा, कैसे क्या कहेंगे, तो वो लोग क्या करते, सुसाइड करना शुरू कर देते। लेकिन साथियों, ध्यान रखिए, मैं आपका शिकायत नहीं कर रहा हूं, उन लोगों का शिकायत नहीं कर रहा। हमेशा ध्यान रखिए, उंगली पे एकदम गार्ड मान लीजिए कि नंबर 1 ये याद रखना है कि हमेशा गीता सार, अगर गीता सार से दिक्कत है तो ये ध्यान रखिए, प्रकृति ने हम सबको नंगा भेजी थी, हमने जो अर्जित किया यही किया, जो खोया यही खोया, फिर हम यही अर्जित करेंगे। तीसरा चीज आपको ध्यान रखना है, एकदम रट लीजिए फिंगर टिप्स पे, हमें डरना नहीं, कौन क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं करना। अगर हमारे पास आज नहीं है तो कल ठेले लगाएंगे, कुलचे लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, शर्म नहीं है, कौन क्या करता है हमें उसे मतलब नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, फिर आपके ऊपर डिप्रेशन हावी नहीं होगा। हम छोटा से छोटा काम करेंगे, जितना तक हमारे जेब गवा देगा उतना ही में हम काम करेंगे। कौन क्या करता है मत छोड़ दीजिए। अगर कोई आपका ज्यादा हालचाल पूछना, अरे ऐसे हो गया, ये दुख हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ब्लॉक, उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दीजिए, आप बहुत सुकून से रहेंगे। उसे बात करना कम कर दीजिए, बहुत सुकून से रहेंगे। अगर आपको लगता है कि इनकी बातों से मुझे डिप्रेशन होने लगता है, आप परेशान होने लगते हैं, लोगों को सामने क्या जवाब देंगे, तो उनसे परिचर्चा कम करिए, उनसे कनेक्ट में कम रहिए, उसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि और मैं झेल नहीं पाऊंगा इनकी बातों को, तो बिल्कुल ही उससे मुख मोड़ लीजिए, अपना नया रास्ता तैयार रखिए। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि जो है परिस्थिति के सामने ये ना रखिए, परिस्थिति आप ध्यान रखिएगा। आपका डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है 3 चीज में एक चीज होता है कि दुनिया सबसे बड़ा चीज होता है। नंबर 1 आपको बता चुका, नंबर 2 आपको बता चुका, नंबर 1 आपको डिप्रेशन से दूर होने गीता सार आपको पढ़ते रहना, इस सबसे गीता संदेश को हमेशा पढ़ते रहिए। दूसरा नंबर 2, अगर गीता संदेश नहीं पढ़ सकते तो हम सभी प्रकृति में नंगे आए थे, कुछ हमारे पास नहीं था, इस चीज को ध्यान रखिए। फिर हम जब ये धरती से जाते हैं तो सभी सब कुछ यहीं छोड़ के जाते हैं, कुछ हमारे साथ नहीं जाता, इस देश को ध्यान रखिएगा। बड़े से बड़े उद्योगपति और अपति हो, खरबपति हो, बहुत दिखावा करते हैं, जो लग्जरी कार में घूमते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा टाइकून समझते हो, सब की लाश 48 घंटे बाद बदबू मारने लगेगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, जब आप जाएंगे तो आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजों को ध्यान आपको रखना है। बहुत छोटे मोटे ये जीवन के चीजें हैं कि आपके डिप्रेशन को कम करेगा, और इग्नोर करना शुरू करिए, कौन क्या करता है नहीं करता है उसके बातों पे बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। आपको संघर्ष करना है, पॉजिटिव बातों पे आपको ध्यान देना है, सकारात्मक चीजें पढ़ते रहना है कि बुक्स में जो भी सकारात्मक चीजें हैं
आप पढ़िए उनको, जो संघर्ष के बुरे से बुरे हालात में कैसे अपने आप को आत्म संयमित कर कर आगे बढ़े, इस सब चीजों पे ध्यान देना है। साथियों, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपको टूटना नहीं है। टूटता वह है जो बिल्कुल भ्रष्टाचार के दौलत पे पला होता है। कभी कर्मवीर और कर्मयोगी नहीं टूटते हैं। कर्मयोगी बनिए, कर्मवीर बनिए, टूटना नहीं है। टूटता वही है जो भ्रष्टाचार पर पलता है। हमेशा ध्यान रखिए, कर्मवीर फुटपाथ पर भी अपना जीवन जी लेगा और महलों में भी जी लेगा, लेकिन भ्रष्टाचारी कभी फुटपाथ पे आने से बहुत घबरा जाता है, बहुत घबरा जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो साथियों, संघर्ष करना है, संघर्ष करना है। भ्रष्टाचारी का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार करना। भ्रष्टाचारी का भी मतलब होता है, वो भी भ्रष्टाचार के रूपों में आता है। कौन? जो अपनी सिर्फ स्वार्थ के लिए दूसरे की इच्छाओं का कत्ल करता है, दूसरे की इच्छाओं का कत्ल करता है, दूसरों की परवाह नहीं करता, सिर्फ अपने अपने परिवार की परवाह करता है, वो तो आर्थिक रूप से भ्रष्टाचारियों से भी बड़ा भ्रष्टाचारी होता है। तो साथियों, धन्यवाद। अगर मेरा अच्छा लगे एपिसोड तो हमेशा जुड़े रहिएगा, कभी कभी देख लिया करिएगा और सुझाव देते रहिएगा। धन्यवाद। आपका निर्भय कुमार सिंह हमेशा आपको याद करते रहेगा।